अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसहाक डार एक प्लान के तहत वापस आए हैं। वो प्लान क्या है, उनको किस तरह से लॉन्च किया गया है, किस वजह से लॉन्च किया गया है, इस हवाले से हम आपको बताएंगे और साथ बताएंगे कि हैकर्स ने के अकाउंट्स को कौन ऑपरेट कर रहा है, किस तरह से इसको ऑपरेट किया जा रहा है इन अकाउंट्स को। आज हम इस हवाले से आपको इनसाइडर देंगे, लेकिन इससे पहले आप फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आइंदा भी आपको जो है वो इनसाइडर्स और एक्सक्लूसिव खबरें मिलती रहें। व्यूअर्स, इसहाक डार एक प्लान के तहत पाकिस्तान आए हैं। वो प्लान क्या है, इस हवाले से हम आपको आज आगाह करेंगे। इसहाक डार जो कि माजी में वतन वापस आने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जो ही उनको एहतसाब अदालत से रिलीफ मिलता है, उनके दायमी वारंट को गिरफ्तारी को जो है वो मुअत्तल किया जाता है, तो वो फौरी तौर पर वतन वापस आ जाते हैं। और अभी वो जहाज पर ही चढ़ते हैं तो डॉलर जो है वो भीगी बकरी की तरह जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडियन फिल्म गब्बर इज बैक का कोई ट्रेलर चल रहा है इसहाक डार की सूरत में। इसहाक डार वापस आ रहे हैं, डॉलर मुसलसल नीचे जा रहा है, आके वो वजीर खजाना का कलमदान संभाल रहे हैं और डॉलर जो है वो प्री प्लान जो है वो नीचे लेके जाया जा रहा है। असल में इसके पीछे गेम प्लान है। अवाम की आंखों में धूल झोंका जाएगा, अवाम के जहनों में ये बात डाली जाएगी और ये आप देखेंगे कि आने वाले दिनों पे सोशल मीडिया पर ये एक हंगामा बर्पा होगा कि अगर इसहाक डार के आने से मौशियत बेहतर हो सकती है, डॉलर इतना नीचे आ सकता है, तो अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं, नवाज शरीफ के आने से जो है वो मौशियत पर क्या असर पड़ेगा और मौशियत किस कदर जो है वो बेहतर हो सकती है। ये तमाम फिल्म का स्क्रिप्ट और मरकजी ख्याल यही है कि इसहाक डार के वापस आने से अगर इतना फर्क पड़ सकता है, तो सोचें, अवाम के जहनों में ये बात डाली जाएगी कि सोचें कि नवाज शरीफ के आने से कितना फर्क पड़ेगा। इस तरह से नवाज शरीफ जो है वो एक तीर से दो शिकार करने जा रहे हैं। वो किस तरह? एक तो इसहाक डार को वापस लाकर उन्होंने शहबाज शरीफ एंड कंपनी के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद कर दिया है और इसहाक डार मुकम्मल बाख्तियार जो है वो वजीर बनकर सामने आए हैं और वो वजीर बनेंगे, बाख्तियार वजीर बनेंगे। और इसमें जो डिसीजन पावर होगी, डिसीजन मेकिंग की पावर होगी, वो इसहाक डार के पास होगी, ना कि शहबाज शरीफ के पास। शहबाज शरीफ अजहुद जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकेंगे। उनकी तमाम फैसलों की जो मशरूत रजामंदी इसहाक डार के साथ होगी। दूसरा, इसहाक डार की वापसी नवाज शरीफ की वापसी से इंटरलिंक किया जा रहा है कि अगर इसहाक डार जो है वापस आते हैं तो मौशियत इतनी बेहतर हुई है, नवाज शरीफ के आने से मौशियत कितनी बेहतर हो जाएगी। ये सब प्लान और ये ड्रामा किया जाएगा। इसहाक डार जो है मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया टीम है, वो अवाम की आंखों में इस तरह से धूल झोंकेगी और इस तरह से अवाम की आंखों में जो है वो धूल झोंका जाएगा और अवाम को जो है वो इस तरह से जो है वो धोखा दिया जाएगा। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर इसहाक डार के आने से डॉलर नीचे गया है, तो क्या मुस्तकबिल करीब में आम आदमी के जो अशियाए खुर्दोनोश है, जेर इस्तेमाल अशियाए खुर्दोनोश है, उनकी कीमतें नीचे जाएंगी? क्या अवाम जो है, आम आदमी जो है, उनका तर्ज जिंदगी बेहतर होगा? क्या महंगाई में की चक्की में जो पिसी हुई अवाम इसमें मुसलसल पिस रही है, बिजली के बिलों से उनका बुरा हाल है, क्या उनको कोई रिलीफ दिया जाएगा या सिर्फ डॉलर को नीचे लाके या पेट्रोल को कुछ सस्ता करके अवाम की आंखों में धूल झोंका जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तमाम जो है प्लान ड्रामा, स्क्रिप्टेड ड्रामा है और स्क्रिप्ट राइटर ने बहुत अच्छा ड्रामा तख्लीक किया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये तमाम तर काविशों और कोशिशों के बावजूद इसहाक डारियां, नवाशियां, शबाशियां, नून लीग के हिस्से में कुछ नहीं आएगा मुस्तकबिल में। वो क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अवाम बहुत ज्यादा बाशऊर हो चुकी है, बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है और अवाम जानती है कि हमेशा से ये ड्रामा किया जाता है। इसहाक डार जो अभी कुछ अरसे पहले तक तो पाकिस्तान के कानून से बालातर थे, पाकिस्तानी कानून को जो है वो जूते के नोक पर लिख के वो यूके में बैठे हुए थे और जो ही उनको रिलीफ दिया जाता है तो वो फौरी तौर पे वापस आते हैं। अब असल सवाल अवाम के जहनों में ये भी उठ रहा है और ये भी जो बात जो है अब आम हलकों में जो अवाम है उनके हलकों में जेर बहस है कि कानून और जो तमाम चीजें हैं वो सिर्फ इस मुल्क में गरीब और जो
कमज़ोर अवाम है उनके लिए है, ताकतवर और शराफिया के लिए कोई कानून नहीं है। वो जब चाहें इस कानून के साथ खेलें, जब चाहे इस कानून को तोड़ें, जब चाहे इस कानून को मरोड़ें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सारी एक मिसाल इसहाक डार की सूरत में आप लोगों के सामने है कि इसहाक डार ने माजी में किस तरह से कानून को जूते की नोक पे रखा, कानून वापस आने से इनकार करते रहे, इलाज के बहाने वहां पर ठहरे रहे, और जो ही उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी एहतसाब अदालत मअतल करती है तो उनकी तमाम बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं और वो हशाश बशाश जो है वापस भी आ जाते हैं। ये है पाकिस्तान का कानून, ये है पाकिस्तान का एक जो है वो आप कह सकते हैं निज़ाम, कि वो ताकतवर के लिए तो अलग है, लेकिन अगर कोई गरीब है, वो अगर जो छोटी-मोटी चोरी भी कर लेता है, तो उसको जो है वो एक तरह से पंजाबी में कहते हैं फाहे लगा दिया जाता है। तो व्यूअर्स, ये तो आज की हमारी एक स्टोरी थी इसहाक डार से मुतालिक कि किस तरह से नून लीग की हुकूमत जो है वो आम आवाम की आंखों में धूल झोंकने जा रही है, और किस तरह ये नवाज शरीफ की वापसी का जो है वो रास्ता वो साफ करेंगे और अवाम को बावर करवाएंगे। इसहाक डार के आने से मौशियत इतनी बेहतर हुई है, तो नवाज शरीफ के आने से मौशियत कितनी बेहतर होगी। दूसरा, हम हैकर्स के मुतालिक बात करेंगे। हुकूमत ने जो ऑडियो लीक हुई है उसका बहुत ज्यादा प्रेशर लिया है, बहुत ज्यादा असर डाला है हुकूमत के ऊपर। अब हुकूमत ने इस असर को तोड़ने के लिए उसको मैं यही कह सकता हूँ भूनने सी कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश क्या है, हैकर्स के नाम से जाली अकाउंट्स सोशल मीडिया पे बनाए जाते हैं और कहा जाता है, उधर से उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है, उनकी तरफ से पोस्ट की जाती है कि अब हम कोई मजीद ऑडियो जो है वो लीक नहीं करेंगे। ये तमाम अकाउंट जब मैंने अजहुद जो है वो इन्वेस्टिगेट किया तो तमाम अकाउंट्स को जाली पाया, और तमाम अकाउंट जो है वो रिसेंटली बनाए गए थे। अब उसके इसके पीछे बिहाइंड द सीन ये रीजन है कि जब हैकर्स अपने असल अकाउंट से अगर कुछ पोस्ट करते हैं या कुछ भी ऑडियो या वीडियो लीक करते हैं, तो हुकूमत कहेगी कि असल अकाउंट तो वो थे और वहां पर हैकर्स ने इस तरह से किया, और अब जो लीक की गई है ये सब कुछ फेक है, इसलिए ये ऑडियो भी फेक है, ये अकाउंट भी फेक है। इस तरह से आने वाले दिनों में जो उनके ऊपर खतरा मंडला रहा है, जो उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, इस हवाले से वो आने वाले दिनों में उस तलवार को हटाना चाह रहे हैं, उस असर को जायल करना चाह रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको इसहाक डार की वापसी के हवाले से जो बिहाइंड द सीन जो स्टोरी थी और जो पर्दे के पीछे किरदार थे, उनको उस हवाले से आपको बताया कि क्या उनका गेम प्लान है, क्या मास्टरमाइंड है। और दूसरा, हमने हैकर्स के हवाले से आपको फॉलो अप दिया है कि हैकर्स का अकाउंट किस तरह से नए अकाउंट्स बना के ऑपरेट किया जा रहा है, और असल अकाउंट से अभी तक कोई ऐसी जो है वो पोस्ट शेयर नहीं की गई, क्योंकि अगर उस अकाउंट से शेयर की जाती है तो हुकूमत यही कहेगी कि आने वाले दिनों में कि असल अकाउंट वो थे जिन्होंने ऐलान किया था कोई ऑडियो लीक नहीं होगी, ये जो है ये ऑडियो भी फेक है और अकाउंट भी फेक है। तो व्यूअर्स, कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। कल हम आपसे दोबारा मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज के साथ, लेकिन जाने से पहले आप फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कोई इनसाइडर या आप स्टोरी नहीं ले सकेंगे। सबसे पहले आप इनसाइडर्स को सुनने के लिए और स्टोरीज को देखने के लिए फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।